तो पहले से हम लोगों का व्हाइल लूप क्या हुआ है, तो लूप के कॉन्सेप्ट में हम नहीं समझा रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग में फॉर लूप कैसे किया जाता है, फॉर लूप में हम कोडिंग कैसे लिखेंगे वो हम समझाएंगे। लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्यों हम लोग लूप यूज करते हैं, लूप में क्या क्या एक्टिविटीज होता है ये क्लियर है। तो हम लोग देखेंगे फॉर लूप में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो उससे फॉर लूप शुरू करने के पहले और एक चीज जान लेते हैं, ये फॉर लूप एंड व्हाइल लूप बोथ है एंट्री कंट्रोल लूप। दो तरह का लूप होता है, बोले थे या नहीं बोले थे बेटा, बोले नहीं। दो तरह का लूप होता है, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। लूप में एक पार्ट रहता है ना कंडीशन, लूप तो चलता है टाइम तक और उसमें कंडीशन रहता है। जब लूप समझाए थे तब बोले थे इनिशियलाइजेशन कंडीशन सब के बारे में। तो वो कंडीशन जब तुम्हारा मैच करता है तब ना तुम बॉडी ऑफ लूप में घुसते हो। अगर तुम्हारा कंडीशन मैच नहीं करेगा तो तुम बॉडी ऑफ लूप में नहीं घुस सको। कंडीशन को मैच करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग 1 to 10 प्रिंट कर रहे थे, तो ए का वैल्यू इनिशियलाइज क्या कर रहे थे, a इक्वल टू 1 और कंडीशन दे रहे थे a लेस देन इक्वल टू 10। मतलब जब तक a का वैल्यू बिलो 10 रहेगा तब तक तुम बॉडी ऑफ लूप में, लूप के अंडर में जाओगे। मतलब कंडीशन मैच होना चाहिए, नहीं तो नहीं। क्लियर। तो एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन पहले चेक होता है। हम कुछ दिन पहले मूवी देखने गए थे अगले वीक में, तो मूवी देखने के लिए क्या किए, पहले हम ऑनलाइन में अपना सीट बुक किए। ऑनलाइन में सीट बुक करने के बाद वहां पर काउंटर में जाके वो जो गेट पास है वो ले लिए। ऑनलाइन दिखाने से वो नहीं होता है, ऑनलाइन में सीट बुक हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, लेकिन एक कागज का जो गेट पास होता है वो वहां पर जाके वापस लेना पड़ता है। तो वो कलेक्ट किए। वो कलेक्ट करने के बाद हम खड़े हैं कि कब गेट खुलेगा, 5-10 मिनट पहले पहुंच गए। तो गेट खुला। गेट खुलने के बाद क्या है, सिक्योरिटी है, सब लाइन में लग गया। जो भी जितना भी पर्सन उस मूवी को उस समय में देखने वाला है सब लाइन में लग गया, हम भी लाइन में लग गए। एक एक करके पास हो रहा है, जैसे लूप में होता है। लूप में तो हम देख रहे हैं 1 to 10 प्रिंट हो गया, लेकिन क्या 1 to 10 एक साथ प्रिंट होता है, ऐसा समझाए थे, नहीं समझाए थे। a का वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो गया। लूप जब घूम रहा है तब a का वैल्यू 2 है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रिंट हो रहा है। तो मूवी देखने के लिए लाइन में खड़े हैं, एक एक करके पास हो रहा है, कंडीशंस देके पास हो रहा है। क्या कंडीशंस है उसमें, टिकट होना पड़ेगा, प्रॉपर्टी। अगर किसी के पास टिकट नहीं रहता तो क्या उसको घुसने दिया जाता। अगर मेरे पास ही मान लो प्रॉपर टिकट नहीं है, हम ऐसे ही लाइन में खड़ा हो गए, टिकट दिखा नहीं सके या गलत टिकट दिखा दिए, तो मुझे घुसने देगा, पॉसिबल नहीं। वो लूप से आउट कर देगा। क्लियर, इज नोन एज एंट्री कंट्रोल। हम लोग जब फ्लाइट में चढ़ते हैं तब भी वही सिस्टम्स होता है। सिक्योरिटी गेट के बाहर ही खड़ा रहता है, एयरपोर्ट एरिया में ही घुसने नहीं देता है अगर प्रॉपर टिकट नहीं मेरे पास अगर नहीं रहेगा। क्लियर, इज एन एग्जांपल ऑफ एंट्री कंट्रोल। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप इज एन एग्जांपल ऑफ एंट्री कंट्रोल। कंडीशंस पहले चेक होगा, उसके बाद हम बॉडी ऑफ लूप में जाएंगे। अब मान लो हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग जगह जाते हैं तो हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जाते हैं तो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। तो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए क्या किए, टिकट ऑनलाइन भी कर सकते हैं या काउंटर में जाके भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे तो घर में बैठ के करके निकल गए, और काउंटर में जाके कर रहे हैं तो काउंटर में टिकट ले ली। अब टिकट लेने के बाद मान लो एकदम शॉर्ट डिस्टेंस जा रहे हैं, हम आसनसोल जा रहे हैं या वर्धमान जा रहे हैं, लोकल ट्रेन में चढ़ गए, टिकट चेक किया कोई मेरा नहीं, टिकट है मेरे पास प्रॉपर लेकिन कोई चेक नहीं किया, हम ट्रेन के अंदर में पहुंच गए। या अगर एक्सप्रेस ट्रेन में भी जाते हैं थोड़ा लॉन्ग थोड़ा दूर, ये टिकट रिजर्वेशन करके जा रहे हैं, पुरी जा रहे हैं या भुवनेश्वर जा रहे हैं, रिजर्वेशन करके जा रहे हैं, तो भी टिकट चेक नहीं होता है, हम घुस गए, बैठ भी गए अपने जगह पे। उसके बाद चेक हो रहा है, उसके आ रहा है चेक करने के लिए, टीसी चेक करने के लिए आ रहा है कि बाद में। उस समय अगर मेरे पास प्रॉपर टिकट नहीं रहेगा तो किसी बीच वाला स्टेशन में उतार दिया जाएगा, जब रहिए सर यहाँ पर। लेकिन मेरा जो बॉडी ऑफ लूप है, ट्रेन मेरा एग्जांपल से बॉडी ऑफ लूप, यहाँ पर मेरा पहला जो एग्जांपल हम दे रहे थे उसमें मूवी का जो हॉल है या एयरपोर्ट का जो एरिया है वो है बॉडी ऑफ लूप, जिसमें हम कंडीशन चेक होने के बाद घुसेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रेन का जो बॉगी है ये क्या है, ये भी बॉडी ऑफ लूप, लेकिन हम पहले ही घुस गए, बाद में चेक हो रहा है ये होगा यार, मतलब कंडीशंस मैच हो रहा है यार, बात इसको बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल।
तो अभी व्हाइल लूप तुम लोग सीख चुके हो, अब फॉर लूप सीखोगे। बाद में हम एग्जिट कंट्रोल लूप सिखाएंगे, डू व्हाइल। और जो एग्जांपल्स हम शुरू शुरू में दिए थे 1 से 10 प्रिंट करना, 10 से 1 प्रिंट करना, इवन नंबर को प्रिंट करना, ऑड नंबर को प्रिंट करना, वही हम यहाँ पर करेंगे। तो तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे इसमें कब तीनों लूप करने का फायदा क्या है। वो तो 1 to 10 प्रिंट करना हम लोग व्हाइल लूप में सीखे थे, अब वापस फॉर लूप में सिखा रहे हैं आज। उसके बाद जब हम डू व्हाइल करेंगे तब भी वापस हम वही सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम लोग सीख रहे हो, तुम लोग का एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस बनेगा जब हम लोग काम करेंगे और भी आगे जाएंगे। अभी बहुत कोर्स मेरा बाकी है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये वाला पार्ट इसमें करने से बेटर है, ये वाला पार्ट इसमें करने से बेटर है। क्योंकि हम लोग का जो लाइफ है वो लाइफ कंडीशंस के ऊपर बेस करके चलता है। डेस्टिनेशंस में पहुंचने के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कहां पर कब क्या यूज करेंगे वो एज पर सिचुएशंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम और एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कुछ दिन पहले, कुछ महीना 1-1.5 महीना शायद पहले हम अमरनाथ यात्रा पे गए थे। तो वो यात्रा वहां पर ही मेरा शेड्यूल था 7 दिन का। उस जहां पर हम गए थे मतलब पैदल जो जाने वाला पार्ट था वही 6 या 7 दिन का शेड्यूल था मेरा। अब यहाँ से हम अगर ट्रेन में जाएंगे तो और भी मेरा क्या होता, और भी मेरा 5 से 7 दिन और भी एक्स्ट्रा लग जाता, मतलब मेरा टोटल शेड्यूल बन जाता 15 डेज। तो मुझे लगा इस सिचुएशंस में 15 डेज क्लास हम ऑफ नहीं कर सकेंगे, 1 वीक की क्लास ऑफ कर सकेंगे। तो हम क्या किए, यहाँ से लेकर पूरा कश्मीर तक हम क्या किए, फ्लाइट में ट्रैवल कर। कॉस्टिंग ज्यादा पड़ा लेकिन हम 4 घंटा में पहुंच गए। अगर वही मेरे पास टाइम रहेगा, मान लो दुर्गा पूजा के समय जा रहे हैं, दुर्गा पूजा के समय हम किसी जगह पर जाते हैं तो हम फ्लाइट में नहीं जाते, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहता है। पूजा का तो 8 दिन छुट्टी तो पूजा का ही मिल जाता है। अब उसके बाद भी 2-4 दिन नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो सिचुएशंस डिपेंड कर रहा है, मतलब मेरा टाइम मुझे देखना पड़ेगा, मेरा बजट मुझे देखना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले मेरे पास उतना बजट नहीं था जो हम फ्लाइट में ट्रैवल कर सके, तो मुझे ट्रेन में ही जाना पड़ेगा हर जगह। उससे भी कुछ दिन पहले ऐसा भी बजट नहीं था जब रिजर्वेशन करके जाएंगे, तो शॉर्ट डिस्टेंस में मुझे ऐसे ही जाना पड़ता है। तो सिचुएशंस भी डिपेंड करता है, तो कंडीशंस होता है लाइफ का हम लोगों का। लेकिन तुम लोग अगर नॉर्मली सोचोगे तो क्या सोचोगे, ये तुम लोग के पास भी एक्सपीरियंस हो चुका है, तुम लोग भी बस में ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तुम लोग जानते हो कहां पर कैसे जाना चाहिए। लेकिन अगर ये एक्सपीरियंस तुम्हारा नहीं रहता तो तुम क्या सोचता, यार हम तो साइकिल से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, तो इतना सारा जाने का जो प्रोसेस है, माध्यम है, वो मुझे सीखने का जरूरत क्या है, एक तो सीख लेते हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं रहता। अभी मेरा बाजार में काम रहता है तो हम बाइक लेके ही जाते हैं, पैदल नहीं जाते हैं। लेकिन मान लो दुर्गा पूजा के समय मेरा कुछ काम पड़ जाता है बाजार में, घर से मुझे कुछ बोला है ले आने के लिए, उस समय मेरा माइंड में रहता है जब भी बाइक लेके जाएंगे तो पंजाब में फंस जाएंगे, उस समय पैदल ही जाते हैं। तो उस समय पैदल जाएंगे तो मेरा काम थोड़ा फास्ट होगा बाइक से। हम बाइक से क्यों जाते हैं, जाएंगे लेंगे चले आएंगे, 5 मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन वही चीज जब दुर्गा पूजा के समय होगा, अगर हम बाइक लेके जाएंगे तो हम 30 से 40 मिनट या और भी ज्यादा फंस सकते हैं। लेकिन अगर पैदल जाएंगे तो नहीं फंसेंगे। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम दोनों से ही जा सकते हैं। क्लियर? तो अभी जब तुम सीखोगे, जब सीख रहे हो मतलब क्या, जान रहे हो, प्रोसेस सीख रहे हो, तो उस प्रोसेस में तुम्हें लग सकता है यार ये तो वहां पर भी हो रहा था सेम प्रोसेस, सॉरी मतलब सेम आउटपुट वहां पर भी हो रहा था, इसको क्यों सीखे। नेक्स्ट सिचुएशंस आएगा और 2-4 क्लास के बाद जब तुम्हें समझ में आएगा नहीं ये वाला काम अगर व्हाइल लूप में करेंगे तो बेटर रहेगा, मेरा फर्स्ट हो, मुझे सोचना कम पड़ेगा। ये वाला प्रोग्राम अगर हम फॉर लूप में करेंगे तो बेटर रहेगा, मुझे सोचना कम पड़ेगा। तो तुम खुद डिसाइड कर सको। इनके जो एग्जांपल्स हम दे रहे थे इससे भी पहले, फिल्म देखने का, एयरपोर्ट का, ट्रेन का, वो एग्जांपल्स में हम और एक बार वापस आते हैं। हॉल का जो मालिक है, फिल्म हॉल का जो भी मैनेजर है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, उन्होंने ये नहीं बोल सकता आप लोग जितना भी बाहर खड़े हैं सब अंदर आ जाइए। सबको घुसा लिया, मूवी स्टार्ट कर दिया, उसके बाद दिखाई तो किसका टिकट है होगा, वो तो अंदर जाके ही तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, सीट पता नहीं चलेगा। मुझे अगर पता है ऐसे घुसने के लिए देता है तो हम भी घुस जाएंगे, घुस जाने के बाद हम दूसरे के सीट पे बैठ जाएंगे, झमेला बन जाएगा, मतलब ना कोई मूवी देख सकेगा ना कोई कुछ कर सकेगा, तो पॉसिबल नहीं। अब तुम रेलवे में चले जाओ,
इंडिया का रेलवे इतना बड़ा है, इतना बड़ा एरिया है उसका, इतना बड़ा बाउंड्री है, सब में तुम्हारा वो चेकिंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। वो मेट्रो में किया है ओनली, मेट्रो में टिकट चेक करने के बाद ही हम लोग कुछ सकते हैं, लेकिन इंडिया का ऑल ओवर अगर देखेंगे मेट्रो को छोड़ के इतना बड़ा उसका एरिया है, रानीगंज को ही सोचो, फाउंडेशन पॉसिबल ही नहीं है जो वहां पर तुम्हें चेक करके हर बार घुसे आ जाएगा, तो उसमें तुम्हें एग्जिट कंट्रोल लूप का यूज करना पड़ेगा। ये सिचुएशन है, तो हम लोग जब भी सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे तो ब्रेन में रहेगा ना कि ना ये इसमें पॉसिबल नहीं है, इसको ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर? तो अभी जो देखना है हम लोगों का वो है हाउ टू राइट प्रोग्राम इन फॉर लूप। तो हम दो एग्जांपल्स देंगे और दिखाएंगे नहीं, दो एग्जांपल्स देने के बाद तुम जितना भी प्रोग्राम व्हाइल लूप में किए हो वो सब प्रोग्राम तुम्हें फॉर लूप में करके मुझे दिखाना पड़ेगा, जो व्हाइल लूप में तुम्हारा ऑलरेडी कॉपी में किया हुआ है। देख देख जो अच्छा व्हाइल में ऐसा था, हम फॉर में इसको ऐसे लिखेंगे, करने के बाद कॉपी में करने के बाद मुझे चेक कराना है, देख लीजिए। हम सिर्फ दो एग्जांपल्स देंगे हाउ टू राइट प्रोग्राम इन फॉर लूप। Has include stdio.h है सब मेन फंक्शन को शुरू कर लिए। तो अगर हम फॉर लूप में 1 to 10 प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे, इंटीजर ले लिए a लूप के लिए, फॉर a equal to 1, a less than equal to 10, a प्लस प्लस, लूप के अंदर में चले गए, बॉडी ऑफ लूप। यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रिंटेड, वो 1 to 10 प्रिंट कर रहे हैं जैसे हम फाइल लूप में किए थे, a को प्रिंट करना है, a वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर देखो a इक्वल टू 1 क्या है तुम्हारा इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन है सेपरेटर, उसके बाद जो पार्ट है a लेस देन इक्वल टू 10, ये हो गया कंडीशंस। ये कब तक तुम्हारा लूप चलेगा, जब तक a का वैल्यू बिलो 10 रहेगा तब तक लूप चलेगा। और a प्लस प्लस हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, लूप घूम गया यहाँ से वापस a का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 भी बिलो 10 है तो 2 प्रिंट होगा, वापस लूप घूमेगा, a प्लस प्लस करके 3 हो जाएगा, 3 भी बिलो 10 है तो 3 प्रिंट होगा। इस तरह से 1 से लेकर 10 तक मुझे मिलेगा आउटपुट। तो इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, तुम्हारा बॉडी ऑफ लूप भी है। व्हाइल लूप में जो था सब कुछ है, लेकिन थोड़ा लिखने का प्रोसेस अलग है। क्लियर? इसको नोट करो, सिर्फ फॉर लूप से लिखो, ये तीनों लाइन फट से लिखो। হয়েছে? আমি শুধু ফরটা লিখতে বললাম, তাহলে বোঝা গেছে? কারো কোনো প্রশ্ন? আরেকটা আমি দেখিয়ে দিই, যেমন আমি ওই 10 to 1 করেছিলাম, তাহলে এখানে ইনিশিয়ালাইজেশন আমি করে দেবো 10 উল্টো দিকে, और कंडीशन देवो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इनिशियलाइज वैल्यू क्या रखे यहाँ पर 10, और कंडीशन दे दिए कब तक मेरा लूप चलेगा, जब तक a का वैल्यू मोर देन 1 रहेगा, और यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर देना पड़ेगा a माइनस माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा 10 से 1 तक प्रिंट होगा। यहाँ पर भी हम यूजर डिफाइन कर सकते हैं, यूजर से n ले लिए, a के जगह पे a इक्वल टू n कर देंगे, या अगर 10 तक है तो a लेस देन इक्वल टू n कर देंगे। जिस तरह से हम लोग यूजर डिफाइन किए थे वो खुद करोगे तो बेटर है, मुझे सिर्फ दिखाना था फॉर लूप का प्रोसेस। लूप तुम जानते हो क्या होता है, पता है, और व्हाइल लूप ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर? किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, इसमें से जो अभी हम दिखाए इसमें से माइनस a माइनस माइनस মানে যে বলেছিলাম a ইকুয়াল টু a - 1, ওটা শর্টে আমরা লিখি a - a ইকুয়াল টু a - 1।
मतलब लूप जब घूमेगा तब एक वैल्यू तुम्हारा 9 हो जाएगा, 9 भी मोर देन 1 है तो 9 प्रिंट होगा। वापस जब लूप घूमेगा 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। और किसी का कुछ सवाल? विश्वरूप